हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने आपके साथ एक रिटेल स्पेशल पावरफुल स्विंग की स्ट्रैटेजी शेयर की थी और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए कि आप ऐसी और भी स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एंजल वन के साथ मिलके आपके साथ अपडेट्स और स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहे हैं और एंजल वन ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि उसी तरीके की एक और स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करें, लेकिन उनकी कुछ सजेशंस हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। और सजेशंस क्या थे कि पहला कि लो कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी रिटेल ट्रेडर जो है छोटे कैपिटल का भी उसमें एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरा कि कैपिटल जो है कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न हो और एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाए। और चौथा रूल बेस्ड होना चाहिए, यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस ना भी हो तो एक एक करके आप स्टेप्स को फॉलो करें और स्ट्रैटेजी को रूल के बेसिस पर एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये सबसे पहले स्ट्रैटेजी के मेन लॉजिक को समझते हैं। तो लॉजिक ये है कि जब किसी स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर पोजीशंस बनाते हैं तो वो कई दिनों तक स्टॉक को खरीदते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि स्टॉक बुल ट्रेंड में आ जाता है। और अगर आप चार्ट को देखेंगे तो क्लियर कट पैटर्न आपको दिखेगा कि जो चार्ट है वो एक पैटर्न हायर हाई हायर लो पैटर्न पे आगे मूव करता है। और जब स्टॉक में अच्छी खासी रैली हो जाती है तो कई शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्टॉक में एक डिप आता है, लेकिन उस डिप का इस्तेमाल वो बड़े प्लेयर्स और क्वांटिटी खरीदने में यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशंस को वहाँ पे बढ़ाते हैं। चूँकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है तो फिर स्टॉक में एक रीबाउंड, एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है और वो वापस पिछले हाई के आसपास या उससे ऊपर चला जाता है। तो हमारा गोल होगा कि जब स्टॉक में एक डिप आता है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स जब प्रॉफिट को बुक करते हैं और जब इंस्टीट्यूशंस दोबारा उसमें खरीदना शुरू करते हैं, उसी वक्त हम एंट्री लेंगे और उस स्विंग को एनकैश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं और पिछले स्ट्रैटेजी की तरह इस स्ट्रैटेजी में भी हम सिंपल इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे ताकि कोई भी ट्रेडर किसी भी चार्ट में जाके उन्हें ट्रैक कर सकता है। तो पहला इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज में मेनली हम 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट यूज़ करेंगे और दूसरा हम 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज़ करेंगे स्टॉक को ट्रेल करने के लिए। 200 डे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम स्टॉक को स्कैन करने के लिए या फिल्टर करने के लिए करेंगे कि क्योंकि ये हमारा पहला क्राइटेरिया है स्टॉक में पोजीशन बनाने का। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म को और एंजल वन के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करके 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक को स्कैन कर सकते हैं। दूसरा जो हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे, और वो इंडिकेटर नहीं है, वो दरअसल पैटर्न है, और वो है हायर हाई पैटर्न और हायर लो पैटर्न। क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा और हम उस स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो ऑलरेडी बुलिश जोन में चल रहा है और फिर हम उसके डिप को पकड़कर एंट्री करेंगे। और तीसरा जो इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं वो है आरएसआई। आरएसआई डेली चार्ट में यूज़ करेंगे 14 इंटरवल में। आरएसआई को लेकर बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में है। अगर आप पढ़ेंगे या किसी से पूछेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि 20 से नीचे आरएसआई ओवर सोल्ड होता है, 80 से ऊपर ओवरबॉट होता है और उसके बाद रिवर्सल आता है। ये बात सही है कि आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवरबॉट है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताता है कि वो ओवर सोल्ड या ओवरबॉट का टाइम कब ख़त्म होगा और कब रिवर्सल शुरू करेगा। तो जो लोग इस लॉजिक को फॉलो करते हैं वो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये इंडिकेटर काम नहीं करता। दरअसल ये इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर्स है और जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो अक्सर इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि ये स्टॉक के
मोमेंटम को भी बताता है और कई दफ़े रिवर्सल की भी इंफॉर्मेशन हमें देता है। लेकिन हम इसे कन्वेंशनल तरीके से नहीं यूज़ करेंगे, हम थोड़ा डिफरेंटली इसे यूज़ करेंगे, जो मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब हम एंजल वन के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, ट्रेड वन फीचर को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। ये एनटीपीसी का डेली चार्ट है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जैसे कि मैंने बताया कि 3 महीने से हमें स्टॉक में क्लियर कट अप ट्रेंड दिखना चाहिए और इसके लिए हम 200 डे मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। और क्लियरली ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 महीने से ऊपर चल रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है कि स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी यहाँ पर जा रहा है और वो 1-2 दिन का पैसा नहीं है, वो कंटिन्यूसली स्टॉक में पंप हो रहा है। सो हमारा पहला क्राइटेरिया मीट हो गया, यानी कि स्टॉक के प्राइसेस पिछले 3 महीने से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हमें हायर हाई और हायर लो का पैटर्न दिखना चाहिए। अगर आप विजुअली इसे जज नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके की एक पैरेलल लाइंस, एक चैनल चार्ट के ऊपर बना सकते हैं और वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हायर हाई भी बन रहा है और हायर लो भी बन रहा है। तो हायर हाई, अगर 2 हायर हाई के बीच के गैप में देखें तो कम से कम 10-15 कैंडल्स का वहाँ पर जो है गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 कैंडल के बाद ही हायर हाई बन गया। तो अगर आप इस तरीके से एक चैनल बनाएंगे तो आपको पैटर्न क्लियरली दिख जाएगा। सो हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी यहाँ पर मीट हो गया, यानी कि स्टॉक हायर हाई भी बना रहा है, हायर लो भी बना रहा है। लेकिन अभी हमें पोजीशन नहीं लेनी है क्योंकि हमें डिप का वेट करना है। अब आइए सबसे क्रूशियल स्टेप 3 पर चलते हैं, जो कि हमारी एंट्री को डिसाइड करेगा और इसमें हम RSI को यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि RSI को हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा डिफरेंटली यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम RSI के रीचार्ज को ट्रैक करेंगे, यानी कि जब स्टॉक गिरता है तो RSI भी साथ में गिरता है और अगर ट्रेंड में मेजर रिवर्सल हो गया, पूरी तरीके से ट्रेंड बदल गया, तो RSI कभी भी रिकवर नहीं करता है। तो RSI जब रिकवर करेगा यानी कि रिचार्ज करेगा, तभी हम एंट्री लेंगे। तो इसके रूल बहुत सिंपल हैं। आप अगर ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे तो सिंपल तरीके से इसे समझ पाएंगे और यूज़ भी कर पाएंगे। तो रूल बहुत सिंपल है कि RSI को गिरना है। RSI 55 के लेवल से उसको नीचे जाना है और मिनिमम कहाँ तक जाना है? 45 के लेवल से नीचे आना है। और 45 के लेवल के नीचे आने के बाद जैसे ही उसमें रिकवरी देखने को मिलेगी, हमें एंट्री लेनी है उस एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो जैसा कि चार्ट पर आप देख सकते हैं कि RSI हमारा 55 के लेवल से लगातार गिरते हुए नीचे आता है और फिर जैसे ही इसमें रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, हम यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं। अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप वेट करिए कि RSI 45 के लेवल के ऊपर जाए। लेकिन एनी काइंड ऑफ RSI रिवर्सल इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई और इसके बाद हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो पिछला स्विंग हाई होगा और वहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस हमारा नियरेस्ट जो स्विंग लो है उससे 0.03% होगा। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज़्यादा है तो आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री करने से पहले ज़रूर उसमें अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट को कैलकुलेट करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ने हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही किया। और इसके बाद आप चाहें, जब आपके प्रॉफिट टारगेट्स मीट हो जाते हैं, वहाँ पर आप अपने 50% पोजीशंस को बुक कर सकते हैं और बाकी को 21 डे EMA को भी ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन हमारा सजेशन है कि किसी भी हालत में जब ये आपके चैनल के हाईएस्ट लेवल पर पहुँचें तो वहाँ पे की पूरी पोजीशंस को एग्जिट कर दें, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए।
अब आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये आप ONGC का एग्जाम्पल देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखिए कितना खूबसूरत हमें हायर हाई और हायर लो पैटर्न दिख रहा है। एक अपवर्ड चैनल में प्राइजेस मूव कर रहे हैं, यानी कि इसमें इंस्टीट्यूशंस पोजीशंस बना रहे हैं, हर डिप को खरीद रहे हैं। और ऐसा ही एक डिप को हम कैच करते हैं, RSI 55 से गिरते गिरते नीचे आ जाता है और फिर 50 से ऊपर चला जाता है और उसी वक्त हम पोजीशन को बनाते हैं और हमारा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है, वो है नियरेस्ट जो स्विंग हाई है उसको है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग लो से 0.03% है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट मीट हो जाता है और इसके बाद हम चाहें तो आधी क्वांटिटी को हम 21 EMA को ट्रेल करके कैरी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हर हालत में हमें इसे चैनल के टॉप पे एग्जिट कर देना चाहिए, यानी कि यहां पर आपका फाइनल प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। अब आइए ONGC में ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक्सेप्शन केस देखते हैं और बात करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ यहाँ पर खास है, जो थोड़ी डिफरेंट है, वो ये है कि बाकी क्राइटेरियाज तो हमारे मीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर लगातार चल रहे हैं, हायर हाई भी बन रहा है और हायर लो भी बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन यहाँ पर है। और उसके बाद RSI में हमें डिप भी दिखता है। आइडियली हम नहीं चाहेंगे कि हमारा RSI 40 से नीचे जाए। अगर 40 से नीचे आकर रिवर्सल होता है तो ट्रेंड जो है थोड़ा खतरे में पड़ जाता है, थोड़ा पोजीशंस डाउटफुल हो जाती है। तो अगर आपका RSI 40 से भी नीचे चला जाता है लेकिन आपके प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, सेफ जोन पर हैं, तो भी आप एंट्री ले सकते हैं अगर RSI में रिकवरी होती है और वापस वो 45 के लेवल के ऊपर चला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंट्री यहाँ पर बनती है और आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉल में 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाता है तो बेटर इसे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपका RSI 40 के लेवल को ब्रेक करके नीचे चला गया है तो आपका स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो डेंजर में पड़ जाता है और एक्सेप्शनल केस में ही वो बच पाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से सिंपल रूल्स को यूज करके हम स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। अब आइए स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टॉप लॉस का रूल बहुत सिंपल है। जो स्विंग लो था, यानी कि जो रीसेंट लो बनाया जिसके बाद आपने पोजीशन बनाई, उस लोएस्ट पॉइंट से 0.03% के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और पोजीशन बनाने से पहले अपने टारगेट और स्टॉप लॉस यानी कि रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। अगर ये ट्रेड जमता है तभी इसमें पोजीशन बनाइए, अगर टारगेट छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड पुअर है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ देना है। और अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट के रूल्स भी सिंपल हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो पिछला स्विंग हाई है वही आपका टारगेट होना चाहिए। आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, पार्शियली एग्जिट भी कर सकते हैं, 21 डे EMA को यूज़ करके आप ट्रेल भी कर सकते हैं। लेकिन हर हालत में अगर चैनल के टॉप पे प्राइस पहुंचा है तो आपको एग्जिट करना है, या फिर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाता है तो भी आपको एग्जिट करना है। तो छोटे छोटे इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो आप सही तरीके से सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम कर पाएंगे। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बार बार हर वीडियो में बात करते हैं और आपको इसको फॉलो करना चाहिए, और वो है पोजीशन साइजिंग। यानी कि हमें कितनी पोजीशन बनानी है, कितना हमें ट्रेड पे पैसा लगाना है। और दोस्तों ट्रेड कितना भी अच्छा दिखे, कितना भी बुलिश आप फील करें, हमें इस रूल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो इस रूल को भूलता है वही ट्रेडर आउट ऑफ मार्केट हो जाता है। तो रूल बहुत सिंपल है, कितना कैपिटल हमें ट्रेड में लगाना है। तो सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करिए और आपका स्टॉप लॉस और क्वांटिटी मिलाकर 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1% से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, कितने शेयर आपको खरीदने हैं, तो जितना आपके पास कैपिटल है उसका 1% कैलकुलेट करिए और जितना स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं उससे डिवाइड करिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं तो आपको 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए, यानी कि 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब अगर आपका जो स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का है तो यानी कि 100 क्वांटिटी से ज़्यादा आपको ट्रेड
नहीं करना है। और अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो इस ट्रेड में 1,000 रुपये से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं होगा। 99,000 रुपीज़ आपके बच जाएंगे और इस 1,000 रुपये को भी शायद अगले या उसके बाद वाले ट्रेड से आप रिकवर कर सके। और अंत में दोस्तों एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी फूल प्रूफ नहीं होती है और कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट भी नहीं होती है। सब स्ट्रैटेजीज में लॉसेस होते हैं, इसमें भी होंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से काम करेंगे, सही तरीके से पोजीशन साइजिंग को यूज़ करेंगे, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और किसी भी हालत में आपका अकाउंट शायद ज़ीरो नहीं होगा अगर आप सभी रूल्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन पे बताइए और हम हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करेंगे और आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और किसी और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स के बेसिस पर ही हम आगे के वीडियोस को प्लान करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।